दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉक चैप्टर और क्लॉक में पढ़ेंगे आज पार्ट 2। और पार्ट 2 जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो क्लास है बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मैं प्रश्न जो लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा जो प्रश्न है ये पिछले साल ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, तो 1 से 2 प्रश्न मैं वहाँ से उठा करके लाया हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक कैसे बने रहे और वीडियो को पूरा से पूरा देखें। और अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का आइकन को दबाएं। इससे पहले मैंने क्लास 1 जो था टाइप 1 और टाइप 2 पिछले क्लास में मैंने पढ़ा दिया था, तो आप उससे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो प्रश्न है पिछले यानी कि पिछले साल जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। और ये एक इस टाइप का प्रश्न था और इस टाइप का प्रश्न था। ये जो प्रश्न देख रहे हैं बहुत ही परेशान किया था स्टूडेंट को। तो आइए आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इससे पहले हम लोग इस पर आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका है कि यदि बोलता है किसी घड़ी में 6:20 यानी 6:20 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी 6:20 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आज मैं आपको इतना भयानक ट्रिक बताने वाला हूँ, इतना मस्त ट्रिक बताऊंगा कि आप उसे कभी ज़िंदगी में भूलिएगा नहीं। तो इस वीडियो में आप पूरा ऐसे बंद तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है 6:20 हो रहा है, तो पूछता है कि घड़ी में मिनट से सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिएगा, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं। इससे पहले बनाने के लिए हम लोग एक ट्रिक जानते हैं। क्या है ट्रिक? ट्रिक है आपका 11/2 इंटू में m, 11/2 इंटू में m माइनस 30 गुना में h। ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, क्योंकि ये जो ट्रिक है ऐसा सवाल ऐसे यही ट्रिक पर बनाया गया है और यही ट्रिक लगता है बनाने में। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा 11/2 पहले लिख देंगे, 11/2 गुना m। अब देखिए m हो गया मेरा ये वाला मिनट, ये हो गया मिनट, ये जो 20 है ना ये आपका हो गया मिनट और ये हो गया घंटा, ठीक है। तो देखिएगा 11/2 इंटू में m कितना है आपका 20, यहाँ 20 लिख दिए, माइनस 30 यहाँ पर लिख दीजिए 30 गुना में h, घंटा कितना दिया गया 6, तो 6 लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको हम बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करते हैं इसमें, इसको काट दीजिए, 2 से 10 बार में काट दीजिए, ठीक है। 10 बार में कट गया। अब गुना कर दिए, 11 दहाँ कितना हो गया आपका 110, ठीक है। माइनस साइन दे दीजिए। अब बोलता है कि यहाँ से गुना कीजिए, 6 तिया 18 यानी कि 180 हो गया, ठीक है। अब अगर क्या कीजिए, अब इसको घटा दीजिए। अगर 180 में से आप घटा देते हैं 10 तो कितना आपका बच जाएगा, देखिएगा घटा दीजिए कितना बच जाएगा आपका, 8 में से गया 7, यानी कि 70 डिग्री आपका निकल करके आंसर आ गया। तो आप समझे होंगे 70 डिग्री कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ई में, तो ये आपका आंसर हो गया 70 डिग्री, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। देखिएगा इसका फार्मूला है 11/2 गुना में m माइनस 30 गुना में h, 30 गुना में h। और यही जो आपका फार्मूला है ना, यही फार्मूला इस पर इस सवाल बनेगा इस पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसा ही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि किसी घड़ी में 4:40 हो रहा है, 4:40 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए, अब यही को इसी फार्मूला को लगाना, 11/2 इंटू में m माइनस 30 इंटू में h, ठीक है। आप समझ गए होंगे। मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, देखिएगा 11/2 इंटू में m माइनस 30 गुना में h। तो यही आपका फार्मूला है और इसी फार्मूला पर ये सवाल बनेगा। और देखिए बनाते कैसे हैं। बोल रहा है 4:40, तो 4:40, 4:40, ये हो गया घंटा और ये हो गया आपका मिनट का, ये घंटा हो गया मिनट हो गया। देखिएगा बैठाते हैं, पहले लिखते हैं 11/2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 11/2 इंटू में m का वैल्यू कितना दिया गया है 40, तो यहाँ पर हम 40 लिख देते हैं, ठीक है। माइनस 30 यहाँ पर लिखते हैं 30 गुना में h का वैल्यू कितना, h हो गया आपका घंटा, h कितना हो गया आपका घंटा, तो घंटा कितना आपका 40, घंटा हो गया आपका 4, यहाँ पर 4 लिख दिए। अब देखिए आपको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 20 बार में आपका 20 बार में कट गया ये वाला, ठीक है। अब इसको गुना कर दिए, 11 दूना कितना हो गया आपका 22,
तो 220 हो गया, माइनस इसको गुना कर दिए, 3 चौके हो गया 12 यानी कि 120। अब क्या कीजिए, वो घटा दीजिए। अगर 220 में से अगर 120 घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका, ये 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया 1, यानी कि आपका जो टाइम कौन बनेगा, ये 100 डिग्री का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और आपको जानना बहुत ज़रूरी है एकदम। और ये ट्रिक बताया है ना, बहुत ही मस्त ट्रिक है एकदम, इसी ट्रिक पर ये सवाल बनेगा। अब देखिए आगे जो सवाल है तीसरा नंबर, ये थोड़ा सा टाइप चेंज है। इसमें टाइप चेंज क्या है, यहाँ पर बोलता है कि ये हो गया घंटा मिनट सेकेंड। अब यहाँ पर था घंटा और मिनट, तो ये हम बना लिए। अब इसको बनाने के लिए करेंगे क्या, देखिएगा, हम इसी फार्मूला पर बनाएंगे इसको, और देखिए कैसे बनाते हैं इसको। ये हो गया घंटा मिनट सेकेंड, देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले यहाँ पर है आपका फार्मूला आपका 11/2 इंटू में m माइनस 30 गुना में h। देखिएगा पहले हम लोग लिख लेते हैं 11/2 इंटू में, यहाँ पर m इंटू में 11/2 इंटू में माइनस 30 गुना h, 30 गुना में h लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसी पर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। पहले लिखा m, तो m का वैल्यू कितना दिया गया है 15, तो यहाँ पर 15 लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है, आपका दिया है यहाँ पर सेकेंड, तो उसके लिए क्या करेंगे कि प्लस यहाँ लिख देते हैं, प्लस लिख देंगे। अब 18 दिया है ना सेकेंड, इसको मिनट में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ हम 60 से इसमें भाग लगा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, गुना का साइन देते हैं, 11/2 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे। अब माइनस में यहाँ करते हैं 30 गुना में h का वैल्यू कितना है आपका 10, यहाँ पर आप 10 लिख दीजिए। ठीक है, इतना तो आप कर लेंगे। अब आगे देखिए क्या करते हैं, अब आगे इसको काट दीजिए, 6 से इसको काट दीजिए, 6 से कट जाएगा 10 बार में, और 6 3 18 कट गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आप लिख देते हैं 15 प्लस 3/10, और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग, अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 11/2 यहाँ लिख दीजिए। अब इसका एलसीएम जब हम निकालते हैं तो हो गया 10, कितना आएगा 10। अब गुना कीजिए 15 में, कितना हो जाएगा 15 यहाँ हो जाएगा आपका 150, प्लस 10 के पढ़ा में 10 कितना बार में आएगा आपका, एक बार में, एक से ऊपर में 3 से गुना कीजिए तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, 150 और 3 कितना हो गया आपका 153, बटा में हो गया आपका 10, गुना में हो गया यहाँ पर 11/2। ठीक है, और माइनस में यहाँ कर दीजिए 30 गुना में 10, यानी गुना डाइट कर दीजिए, 30 3 दहाँ कितना हो गया आपका 300। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा क्या है कि छोटे कोण का माप ज्ञात करना है आपका। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको क्या कीजिए कि गुना करते हैं, 153 गुना 11 करते हैं। देखिएगा 153 गुना अगर 11 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 1 3 3 हो गया आपका, 1 5 5 और 1 कम 1, गुना हो गया आपका, 1 3 3 हो गया, 1 5 5 1 कम 1। अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 हो गया आपका, 5 3 8, 5 अब 1 हो गया आपका 6 और 1 हो गया। अब यहाँ पर है, इसको गुना करिए, 10 दूना के 20। अब इसको 20 से भाग लगा दीजिए। अगर 20 से इसको 20 से भाग लगाते हैं, देखिएगा 1683 आया है, 1683 को अगर 20 से हम भाग लगाते हैं, 1683 को अगर हम 20 से भाग लगाते हैं तो कितना जाएगा, 20 8 कितना हो गया आपका 160, 20 8 160, 8 बच गया, यहाँ पर 3 उतार दीजिए, तो 20 3 60 और 20 चौका कितना हो गया 80, 20 चौका हो गया आपका 80, यहाँ पर 80 लिख दीजिए, 80। अब यहाँ पर उतार दीजिए इसको, 3 का 3 हो गया, ख़त्म हो गया। देखिएगा अब फिर एक काम करते हैं, पॉइंट लगाइए और 0 सटा दीजिए यहाँ पर, ये आपका 3 है। ठीक है, यहाँ पर 0 उतारिए। अब 20 से कम से 20 लगा दीजिए भागा। ठीक है, 20 से कम 20, कितना बच गया आपका 10 बच गया। ठीक है, अब एक उतार दीजिए, तो 20 पचे कितना हो जाएगा आपका 100, 20 पचे 100 हो गया। ये आपका पूरी भाग लगे कितना बार में 84.15 बार में आपका भाग लग गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ 84.15 आ गया आपका 84.15, अब माइनस कर दीजिए 300। जब माइनस 300 करते हैं इसमें से, यहाँ पर आप 300 में से
अगर आप घटाते हैं 84.15, 84.15 जब घटा दीजिएगा तो देखिएगा क्या आएगा। 10 में से आपका 5 गया 5, और यहाँ पर बच गया आपका 9 में से 1 गया 8, पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर आपका बच गया है 9, 9 में से 4 गया, कितना बच जाएगा आपका 5, और यहाँ पर बच गया 9 में से 8 गया 1, यहाँ बच गया 2, 215.85। अब इसमें पूछता है कि छोटे कोण का माप ज्ञान दीजिए। क्या करेंगे कि 360 डिग्री में से इसको घटा देंगे, यानी 360 में से जब इसको घटाएंगे तो मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिएगा आप क्या करते हैं, 360 में से इसको घटाते हैं, 360.00 लिख दीजिए, क्योंकि इधर वाला पॉइंट इधर लिखना है, ठीक है। पॉइंट सही लगा दीजिए। अब यहाँ पर 8 और 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 2 है, 1 है और 5 है। अब देखिएगा, अब यहाँ सबका निकल करके आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे घटा जी, 10 में से 5 गया आपका 5 हो गया, यहाँ पर बच गया आपका 9, 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर बच गया था 9, 9 में से 5 गया, कितना बच गया आपका 4, यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 1 गया 4 बच गया, और यहाँ पर बच गया कितना 2, 2 में से 2 जाएगा कितना, खत्म हो गया। यानी कि आपका जो आंसर आएगा नहीं, देखिएगा यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 2 गया 1 बच गया, यानी कि 144.15 डिग्री का आपका कोण बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए चलते अब चौथे प्रश्न पर देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, बोलता है कि दोपहर 1:10:24 बजे घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया बृहत कोण कितना होगा। यहाँ से पूछा है बृहत कोण के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके बारे में पता करती हो गया आपका घंटा, ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। तो जस्ट इसी फार्मूला पर इसको भी बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। एम कितना दिया गया है, पहले एम लिख लेते हैं 10, ठीक है। यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, प्लस का साइन देंगे। प्लस का साइन इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ पर सेकेंड दिया गया है 24, तो सेकेंड को हम चेंज कर देंगे मिनट में, ठीक है। सेकेंड आपका 24, यहाँ पर 24 लिख दीजिए। अब बट्टा में यहाँ पर आप 60 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा गुना का साइन दे दीजिए। अब लिखते हैं 11/2, यहाँ पर लिख दीजिए 11/2, ठीक है। माइनस 30 गुना में एच का वैल्यू कितना दिया गया है 1, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए यहाँ से। अगर यहाँ से इसको हम काटते हैं तो 6 से काट दीजिए, 6 दहा हो गया 60 और 6 चौके हो गया 24। अब इसको भी काट दीजिए, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर लिखिए 10 + 2/5, यहाँ बटा में 1 कर दीजिए। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। इसका एलसीएम जब निकालते हैं तो 5 हो गया, 1 पचे 5, 10 पचे कितना हो गया आपका 50, प्लस 5 एकम 5 कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि 50 और 2 कितना हो गया आपका 52, 52 बटे में कितना हो गया आपका 5, ठीक है। गुना का साइन दीजिए और लिख दीजिए 11/2, 11/2 लिख दिए। अब देखिए कैसे करेंगे। अब इसको गुना कीजिए, 52 गुना 11 और उसके बाद 5 गुना 10 कर देंगे। 52 गुना 11 पहले करते हैं, देखिएगा पहले करते हैं 52 गुना 11, ठीक है। तो 1 दूना 2 हो गया और 1 पचे 5 हो गया, 1 पचे आपका 5 हो गया, गुना 1 दूना 2 और 1 पचे 5। अब इसको गुना कर देते हैं, 2 हो गया, 5 और 2 7 और 5 हो गया, यानी कि गुना करने पर कितना आया आपका 572। अब क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, 5 गुना 2, 5 दूना कितना हो गया आपका 10। अब 10 को डायरेक्ट यहीं हम भाग लगा देते हैं, 10 से भाग लगाते हैं, 10 पच्चे कितना हो गया आपका 50, 10 पच्चे 50 हो गया, और यहाँ 7 उतार दीजिए। अब यहाँ पर 2 उतार दीजिए, ठीक है। अब 10 सत्ते उतारते हैं 70, 10 सत्ते 70 उतार दीजिए, 2 बच गया। अब यहाँ पर उतार दीजिए, पॉइंट लगाइए और 0 से हटा दीजिए, और 5 चौके कितना हो गया 20, 5 चौके 20 हो गया, यानी कि जो आपका पूरा भाग लग गया 57.4 बार में, 57.4 बार में आपका पूरा भाग लग गया। और माइनस कितना यहाँ पर 30, माइनस यहाँ पर 30 कर दीजिए। अब इसको घटा देना है, देखिए कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे। 57.4 यहाँ पर 30 लिख दीजिए, ठीक है। वहाँ पर 0 उतार दीजिए, 4 में से 4 उतर जाएगा आपका, यहाँ पर 7 हो गया, पॉइंट लगा दीजिए। 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि सबसे छोटा बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए आपको 360 डिग्री में से इसको घटा देना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 360 में से घटाते हैं इसको, 360.0 कर दीजिए। अब यहाँ बोलता है पॉइंट के बाद कितना है 4, तो यहाँ पर 4 उतार दीजिए। अब इधर 7 और 2 है ना, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए।
अब घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिएगा कैसे करते हैं। 10 में से 6 गया और 4 गया 6 बच गया। यहाँ पर बच गया आपका 9, 9 में से 7 गया, 2 बच गया 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पर बच गया 3, यानी कि 332.6 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अलग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इसको यहीं पर रहने देते हैं। और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का आइकन को दबा लें।